प्रिय आत्मन, रंगों के उत्सव होली के भी कई रंग हैं। एक बहुत पुराना इतिहास है जिसमें समय के साथ साथ कई कथाएं, किंवदंतियां जुड़ती चली गईं और होली का विस्तार कई रूप रंगों में होता चला गया। आइए संतों, मनीषियों के विचारों की पृष्ठभूमि में समझते हैं कि होली का इतिहास क्या है, इसका मनोविज्ञान क्या है, हमारे जीवन में इसका कैसा स्वरूप हो। ओशो से किसी भक्त ने प्रश्न किया कि होली आ गई है, क्या आप रंग नहीं खेलेंगे? तो ओशो ने उत्तर दिया, 24 घंटे वही चल रहा है, तुम्हें रंगने के धंधे में ही लगाओ। रंगरेज ही हो गया, काम ही कुछ और नहीं कर रहा। जो आदमी मुझे दिखता है बस मैं उसे रंगने में लग जाता। इसलिए जो रंगे जाने से डरते हैं वो मेरे पास ही नहीं आते, वो दूर दूर रहते, कहीं रंग की कोई बूंद उन पर न पड़ जाए। मैं अपने रंग में ही तुम्हें रंग रहा हूं। यहां होली वर्ष में एक आध दिन नहीं आती, एक आध दिन होली खेलने के पीछे भी मनोविज्ञान है। ये जो एक दिन की होली है, इस तरह के उत्सव सारी दुनिया में अलग अलग ढंग से, मगर इस तरह के उत्सव हैं। ये सिर्फ इतना बताता है कि मनुष्य तक कितनी दुखी न होगी। एक दिन उत्सव मनाती और 365 दिन शेष दुखी और उदास। तुम पूरे वर्ष तो मुर्दे की तरह जीते हो और एक दिन अचानक नाचने को खड़े हो जाते। तुम्हारे नाच में बेतुकापन होता है, तुम्हारे नाच में जीवंतता नहीं होती। जैसे लंगड़े लूले नाच रहे हो, बस वैसा तुम्हारा नाच होता है। या जिनको पक्षाघात लग गया है, वो अपनी अपनी बैसाखी लेकर नाच रहे हैं, ऐसा तुम्हारा नाच होता है। तुम्हारा नाच जब मैं देखता हूं होली इत्यादि के दिन, तो मुझे शंकर जी की बारात याद आती। जरा देखो, तुम्हारे गैर उत्सव के दिन औपचारिकता के दिन होते, शिष्टाचार सभ्यता के दिन होते, और तुम्हारे उत्सव का दिन गाली गलौज का दिन हो जाता। ये गाली गलौज तुम भीतर लिए रहते हो, नहीं तो ये निकल कैसे पड़ती। ये होली के दिन अचानक तुम गाली गलौज क्यों बकने लगते? और रंग फेंकना तो ठीक है, लेकिन तुम नालियों की कीचड़ भी फेंकने लगते हो। तुम कोलतार से भी लोगों के चेहरे पोतने लगते हो। तुम्हारे भीतर बड़ा नर्क है। रंग वगैरह फेंकना ऊपर है, भीतर हिंसा है। तुमने देखा जब रंग एक दूसरे पर लोग चिपड़ते, तो उसमें कोमलता नहीं होती, ना हार्दिकता होती, ना प्रेम होता, एक तरह की दुष्टता होती। तुम जाकर देख सकते हो, जैसे दूसरे को सताने की इच्छा है। रंग तो बहाना है, और रंग ऐसा पोत देना है कि बच्चों को याद रहे, 2-4 दिन छुड़ा छुड़ा के मर जाए तो न छूटे। तुम्हारे भीतर कुछ गंदा कुत्सित भरा हुआ है। मेरी दृष्टि में जीवन पूरा उत्सव होना चाहिए, तो फिर होली इत्यादि की जरूरत न रहेगी। होली का मनोवैज्ञानिक आधार स्पष्ट करते हुए ओशो ने खुद को रंगरेज कहा। ऐसे ही भावों में डूबते हुए संत कबीर ने भी कहा था, सतगुरु हैं रंगरेज, चुनरी मेरी रंग डाली। मेरे ऊपर की कालिमा को मिटाकर मेरे सतगुरु ने मुझे प्रेम के लाल रंग में रंग दिया है। अब ये रंग धोने से भी छूटता नहीं, बल्कि और निखरता चला जा रहा है। भाव के कुंड में, नेह के जल में, प्रेम के रंग में मुझे मेरे गुरु ने बहुत अच्छे से सराबोर कर दिया है। होली के इस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आयाम के बाद अब इसके पौराणिक आयाम की ओर चलते हैं। ये कथा जुड़ी है हरदोई नगर से। हरदोई का नाम ही पड़ा है हरिद्रोही, अर्थात हरि से द्रोह करने वाला राजा हिरण्यकश्यप, जिसका बेटा था भक्त प्रहलाद। कथा बहुत मीठी है। संक्षेप में इसे
स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के मुख से ही सुनते हैं। ये होली पीने के लिए नहीं है, ये उत्साह मंगल है। देखो लोक में होली त्योहार क्यों मनाया जाता है? आप जानते हो क्यों मनाया जाता है? परम भक्तराज प्रहलाद जी का उत्सव है ये। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने देखा कि प्रहलाद जी किसी भी तरह से मर नहीं रहे और मेरा भाई निराश हो रहा है, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया मैंने अग्नि की साधना करके एक शीतल पट प्राप्त किया है कि घोर अग्नि की ज्वाला में मैं बैठ जाऊंगी, मेरा रोम नहीं झुलसेगा और ये जलकर भस्म हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। तो ढेर सारी लकड़ियों का एक पहाड़ बनाया गया और उसमें गुफा जैसे में प्रहलाद जी को लेके बैठ गई। वो अग्नि को सिद्ध की हुई थी, पीत जो वस्त्र था ऐसे ओढ़ ले तो अग्नि छुएगी नहीं और प्रहलाद जी भस्म हो जाएगा, ऐसा पक्का इरादा। आग लगी तो ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। भगवान ने ही तो दायिका शक्ति अग्नि को दी है, तो ऐसी हवा चली कि वो संभाल ही नहीं पाई, प्रहलाद जी को पकड़े थी। पीत पट जो था अग्नि पट शीतल, वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और ज्वाला ऐसी बड़ी कि जलकर भस्म हो गई। होलिका जिसको प्रहलाद जी का बाल बांका ने, सुबह जो कुछ प्रहलाद जी के पक्ष के भक्त थे कुछ दुष्ट भी थे, दोनों देखने के लिए कि देखें अब तो राखी मिलेगी, तो वहां देखा सब राख था, प्रहलाद जी शांत भाव से नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो सबने परिक्रमा की, आज भी की जाती है, होली की पूजा की और तिलक लगाया और वहीं कीर्तन किया। ये कीर्तन का उत्सव, आनंद उत्सव मनाया जाता भक्त प्रहलाद। तो अब दुष्ट आनंद कैसे मनाएंगे? शराब पी के नाली में। और भक्त कैसे बनाएंगे? गुजिया रबड़ी रसगुल्ला खा करके खूब नाम कीर्तन पद कीर्तन और एक दूसरे को रंग लगाना, गले लगाना। और दुष्ट कैसे लगाते हैं? हाँ, दुष्ट लोग शराब पीते, नाली के और ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं, वो कोयला मुंह में लगा, ऐसी होली नहीं खेलनी चाहिए। वो हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग होते हैं। हाँ, होली का ही एक और रूप है डोल जात्रा। होली से एक दिन पहले फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन इसे मनाया जाता है। इसे डोल पूर्णिमा भी कहते हैं। ये त्योहार मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में मनाया जाता है। ये श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। डोल यात्रा के दौरान श्री कृष्ण और राधा की मूर्तियों को सजाकर झूलों पर बैठाया जाता है और नगर में शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसके बाद अबीर गुलाल से होली खेली जाती है। चैतन्य महाप्रभु ने भी बहुत धूमधाम से नगर संकीर्तन करते हुए इस होली उत्सव को श्री कृष्ण की डोल यात्रा के रूप में प्रचलित किया था। फाल्गुन माह की पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस भी है, इसलिए इसे गौर पूर्णिमा भी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु को श्री राधा कृष्ण का युगल अवतार माना जाता है। गौर पूर्णिमा भी देश विदेश के विभिन्न भागों में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लोक मर्यादाओं को मिटाकर श्री कृष्ण से अपना मन लगाने का रास्ता चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया था। चैतन्य महाप्रभु ने ही उस प्राचीन वृंदावन का प्रकाश किया था जिसकी धरती पर श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति राधा जी ने अपनी लीलाएं रचाई थीं। महाप्रभु के समय में विदेशी शासन के प्रभाव में वृंदावन एक मिथक बन के रह गया था। भगवान की लीला स्थलियां लगभग लुप्त ही हो चुकी थीं। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भाव समाधि की दशाओं में समय समय पर श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया, उन लीला स्थलियों का दर्शन किया और उन स्थलों का महत्व वापस लौटाया। अगर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की धरती पर नहीं आते तो भगवान की अधिकांश लीला स्थलियाँ आज अज्ञात अनजान ही रह जाती। आज महाप्रभु द्वारा प्रकट किए गए वृंदावन धाम में भक्ति का सागर हिलोरे ले रहा है। वृंदावन की गली गली, मंदिर, देवालय, आश्रम, घर घर, कण कण में नाम संकीर्तन की धुन समा गई है। हरे हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
और वृंदावन की होली तो है ही सबसे अनूठी। श्री कृष्ण की लीलाओं में राधा के संग होली खेलने की कथाएं मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा के गांव बरसाने जाकर गोपियों संग होली खेलते थे और बरसाने वाले अगले दिन नंदगांव आकर होली का उत्सव मनाते थे और ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। वहाँ कई तरह से होली खेली जाती है, रंग गुलाल के साथ, लठमार होली, लड्डू के साथ होली, फूलों के साथ होली। वाराणसी की मसान होली भी एक पवित्र और अलौकिक पर्व है। काशी तो है ही मोक्ष की नगरी, यहाँ मृत्यु को भी महोत्सव के रूप में देखा जाता है। मसान की होली धधकती हुई चिताओं के बीच में खेली जाती है। एक दूसरे को मसान की राख लगाकर उसे हवा में उड़ाकर मृत्यु का भी उत्सव मनाया जाता है। ये परंपरा रंग भरी एकादशी के अगले दिन होती है। मान्यता ये है कि भगवान शिव ने मृत्यु के देवता यमराज को पराजित करने के बाद मसान में आकर होली खेली थी। एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने रंग भरी एकादशी के दिन मां पार्वती के साथ रंग गुलाल से होली खेली, लेकिन उनके गण भूत प्रेत आदि इसमें शामिल नहीं हो सके। इसलिए अगले दिन भगवान शिव ने मणिकर्णिका घाट पर जाकर चिता की राख से अपने गणों के साथ होली खेली और तभी से ये परंपरा हर साल निभाई जा रही है। होली केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक धार्मिक परंपरा है। ये हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करने की सीख देती है। वृंदावन में जीवन का उत्सव और काशी में मरण का उत्सव, दोनों ही ढंग सीखने जैसे हैं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व तो जीवन और मरण दोनों से परे है। जब दोनों ही ढंग सीखकर दोनों के ही पार निकल जाओगे, तभी जीवन पूर्णता को, अमरत्व को प्राप्त हो पाएगा।